Hello viewers, welcome on YouTube analysis of Nifty, Bank Nifty as per astrology and technical. For tomorrow 10th of November 2021 day is Wednesday. आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमने क्या कुछ सोचा था, प्रिडिक्ट किया था और क्या कुछ हुआ मार्केट्स के अंदर। टू स्टार्ट विथ, हमने कल एस्ट्रो ट्रेंड्स के हिसाब से बात की थी कि मार्केट्स में एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट्स होनी चाहिए। मार्केट्स इन टाइमों के ऊपर आकर मेजर टर्न अराउंड करेगी और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स रहेंगे। इसी तरीके से हमने ये जजमेंट करी थी कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड इनिशियल फॉर्मेशंस के बाद मार्केट के अंदर एक डाउन आएगा और मार्केट एंड के अंदर रिकवर करने की फिर दोबारा से कोशिश करेगी और ये हमारे पास पैटर्न्स रहने चाहिए। तो मोस्टली इन द अपट्रेंड मार्केट निफ्टी वाज स्लो, निफ्टी वाज इन द रेंज और हमने देखा कि किस तरीके से निफ्टी 17 पॉइंट्स ही डाउन होकर अप ट्रेंडिंग में ही रही और इस समय निफ्टी क्लोज होती है 18,044 के ऊपर और निफ्टी बैंक डाउन जाता है 153 पॉइंट्स क्लोज टू 39,505। निफ्टी इनिशियली अप हुई थी बट it fall in the later session, but in the later session एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है जहां पे निफ्टी दो टाइम बेस प्राइस को रिजेक्ट करती है एट दी 200 पीरियड एवरेज। ये हम देखते हैं अभी आने वाले चार्ट्स में। सो आइए देख लेते हैं पोस्ट मार्केट टेक्निकल एनालिसिस विद लॉजिक एंड लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर टुमारो। दिस इज द निफ्टी चार्ट। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। कल हमने बात करी थी कि निफ्टी यहाँ पे 18,094 के एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज्ड है जो कि इस पूरी स्विंग का 50% है और जब निफ्टी इसको डिसिसिवली काटेगी तो ही निफ्टी के अंदर तेजी की बात रखी जाएगी। आज निफ्टी ने इसको टच किया लेकिन टच करने के बाद इसने दोबारा इसी ट्रेंड एंगल के ऊपर सपोर्ट लिया। सो आज निफ्टी बेसिकली इसी रेंज के अंदर 0.5 से 0.3 लेवल्स के अंदर ही रेंज बाउंड मूवमेंट को करती रही। आइए देख लेते हैं आवरली चार्ट्स में हमारे को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। देखिए कल जब हम बात कर रहे थे 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस के बारे में तो हमारे पास ये डिसीजन था कि अगर बाजार 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर जाकर 18,009 यानी कि इस लेवल के ऊपर डिसिसिवली अगर सस्टेन्ड कर जाता है सो वी शुड बी इन ए बाय। सो आज यही हुआ, बाजार ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद यहीं पर ही इसी रेंज के अंदर बाजारों ने अपने आप को सस्टेन्ड करा और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था एंड के अंदर दो बार विद इन 2 आवर्स मार्केट रिजेक्ट द लोअर लेवल्स। सो कल हमने एक और भी बात करी थी कि किस तरह से 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 मूविंग पीरियड एवरेजेस आपस के अंदर एक रेंज बाउंड चल रहे हैं। सो देखिए नाउ वी हैव ए रेंज ऑफ दिस विच इज 20, 200 and price band, right? So this has become a power center और वंस इस पावर सेंटर को इधर साइड के ऊपर निफ्टी ब्रेक करती है इज ए ट्रेड। आज एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होनी शुरू हुई है। यहां पर मैकडी के अंदर हमारे पास एक डाउन की इंडिकेशन बननी शुरू हुई है। सो वी मस्ट बी वेरी कॉशियस वेदर इट इज ए डाउन मूवमेंट और व्हाट। सो इन सब चीजों को देखने के बाद हम निफ्टी के अंदर अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं निफ्टी बैंक को भी। निफ्टी बैंक के अंदर जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने देखा था किस तरह से प्राइस ने रिजेक्ट की थी नीचे की फ्लो और आकर 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रेस्ट करने लग गया था। टुडे इज द फर्स्ट डे जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज को डेली बेसिस के ऊपर निफ्टी बैंक काट रही है और नीचे ही क्लोज हुई है। आज पूरे दिन की इसकी ट्रेडिंग यहीं पर क्लोज हुई है। दैट सिंपली मींस 39,450 से नीचे यहां पर क्लोजिंग है हमारे पास 39,546, 39,426, 25, 50 के नीचे अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करने लग जाए तो निफ्टी बैंक मंदे की तरफ जाएगा और फिर हमारे को इसके नेक्स्ट
डाउन पिवट्स को मॉनिटर करना चाहिए। आइए देख लेते हैं आवरली चार्ट्स के अंदर क्या स्थिति है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का भी चार्ट्स जब कल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल थी कि किस तरीके से निफ्टी अगर डिसिसिवली 0.382 के लेवल को काटकर या कि 39,707 के लेवल को काटकर अगर ये ऊपर चलता है तो हम इस नेक्स्ट पिवट की ओर जाएंगे। सो आज हमारे पास ट्रेड बड़ा इंटरेस्टिंग बना है निफ्टी बैंक के अंदर। जिस तरीके से आवरली चार्ट्स के अंदर भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बाजार सस्टेन करने लग गया है, यदि ये कमजोर होता है और 39,291 के इस लेवल को भी काटने लग जाता है तो सबसे पहले ये 200 पीरियड के ऊपर रेस्ट करेगा विच इज 39,160 और अगर ये डिसिसिवली इस रेंज को काटकर यानी कि 39,700 से ऊपर जाना शुरू कर देता है तो देन इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द अपवर्ड मूवमेंट। सो दीज आर द टू एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। Let's move forward for our next part of the video. Let's understand what is there as per astrology. For 10th of November, Wednesday, Chandrama is in Uttarashada. It is an important day for government sectors, PSU and banks. It is a slow and downtrend market. And why it is a downtrend market? A very important reason is here. Moon is hemmed between Jupiter and Saturn. That means कि planet of contraction और expansion दोनों के बीच के अंदर चंद्रमा, तो both side of the markets की influence देता है, mixed देता है, range bound देता है. So it's good to be stock and sector specific. According to cycles जो हम अभी आगे देखेंगे, निफ्टी का फर्स्ट पार्ट हमारे को डाउन आकर एंड के अंदर रिकवरी की तरफ जाता हुआ रखता हुआ मोस्टली इट इज इन ए अपसाइड रेंज. टुडे इंपॉर्टेंट चेंज इन ट्रेंड्स आर एट 10:31, 11:35, 51, 13:18, 14:45 एंड आई एनकरेज एवरीबडी. मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि हमारे पास चूंकि अब इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल निफ्टी और निफ्टी बैंक आ चुका है, सो हमें इन लेवल्स को एक अच्छे प्रकार से मॉनिटर करके चलना चाहिए. 18,005 से अबव 18,117 की तरफ निफ्टी और 39,596 से नीचे 39,100 की तरफ निफ्टी बैंक को देखा जाना चाहिए. नवंबर ओवरव्यू मैंने कल भी आपसे अपनी वीडियो में डिस्कस किया था एंड टुडे आल्सो आई एम इनटू पॉजिटिव साइन की इस अप डाउन मूवमेंट के बाद 17th या 18th तक, जब तक कि मेरे पास लूनर एक्लिप्स नहीं आता है, लूनर एक्लिप्स आता है तब तक हम इस बाजारों को अपवर्ड मूवमेंट्स की तरफ देख सकते हैं. 19th इज द लूनर एक्लिप्स एंड 17th इज अ बिग चेंज. मेनी थिंग्स दे आर हैपनिंग इन 17, 18, 19 में. सो for the overall market, I think we are on the upside, maybe a day here or maybe a day there. आइए देख लेते हैं अब अपनी साइक्लिकल एनालिसिस को कि हमारे पास साइकिल्स और मून पोजीशन क्या कहती है. साइक्लिकल पोजीशंस के हिसाब से जिस हिसाब से बाजार आया है, द इनिशियल पार्ट इज लो, देन हाई, देन लो एंड देन इट्स रिकवर्स. यही पोजीशन कुछ हमारे को मून के हिसाब से भी नजर आती है कि फर्स्ट पोजीशन की हाई के बाद बाजार नीचे जाकर एंड के अंदर रिकवर करता है या अप ट्रेंड के अंदर बाजार मूवमेंट्स करता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. सो मेजरली इट इज ए रेंज बाउंड मार्केट विच वी आर forecasting for tomorrow. Now come to the most important part of our video, that is our watch list. Let's see what is there in the watch list. देखिए इंडिया सीमेंट के बारे में आपसे लगातार चर्चा हो रही है. 203 के ऊपर मैंने रिकमेंड किया था. नाउ 223 ए पिवट हैज कम. यहाँ पे प्रॉफिट पार्टली बुक किया जा सकता है और बाकी अभी इसमें स्विंग अभी बाकी है. आईजीएल हमने नई रिकमेंडेशंस ऐड करी थी 482 के ऊपर और 494 का इस समय प्राइस है. एचडीएफसी लाइफ हमारे पास सस्टेन 697 हमने इसमें एक स्विंग ऐड की है जो कि अभी हमारे पास 706 का भाव है. कोल इंडिया भी हमने नया ऐड किया था. करंट मार्केट प्राइस 171, स्टॉप लॉस 163, टारगेट 177 और 187. इसको भी अभी स्विंग के तौर पे देखा जा सकता है. डालमिया भारत अगेन
हमारे पास रिकमेंडेशन थी 1985 से, करंट मार्केट 2132, स्टिल इट इज इन ए अप ट्रेंड एंड स्विंग बेस्ड मार्केट। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कल जिस प्रकार से एक नेगेटिव स्विंग बनाकर आज उसको रिवर्स किया है, हमारे को इसको वॉच पे रखना चाहिए। अगर ये 890 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है देन इट इज ए बाय। टाटा पावर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी हम इसके अंदर बाय सकते हैं। हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था 220 का, टारगेट 241 एंड 252। 241 का फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, सो वी कैन नाउ अपलिफ्ट आवर स्टॉप लॉस एंड 240 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख के इसको आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ देख सकते हैं। इंडिया होटल्स, अगर ओनली एंड ओनली इफ it is more than 220, then we can look for India hotels. Now let us move on the sell side, watch list on the sell side for intraday and swing trades. गेल के अंदर आज एक मूवमेंट डेवलप हुई है, अगर ये 150 को भी लेवल को तोड़ सकता है तो इसके अंदर एक अच्छी करेक्शन अभी बाकी है। HDFC बैंक, जैसा कि हमारे को बैंक्स के अंदर अभी मंदा कहीं पे होता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर 1565 से नीचे HDFC बैंक जाता है तो हम इसको मंदे की तरफ देख सकते हैं। हिंडाल्को लेस देन 465, डिविस लैब लेस देन 4859, JSW स्टील लेस देन 673, मारुति लेस देन 7550, एंड ICICI बैंक again I am watching, still I am watching only if it goes below 780. So these are the top watch list for our sell side. In the last, I would like all of you to read my disclaimer. Subscribe, like, comment and share on my channel. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसा शेयर है जिसके बारे में आपको साइकिल्स या स्टैटिस्टिक्स या आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।